Hello and welcome. After 10 long years, Kashmir is finally going for polls for the assembly. This has been a very difficult period for most of the people living in the valley and also in the rest of the region. And now that the polling is actually taking place, it'll be interesting to know what the youngsters of Kashmir feel about this entire exercise. We are today at the Dal Lake, and I have with me a bunch of youngsters from various backgrounds to talk about what their viewpoint is on these elections that are being held currently in J&K. So I'll begin from my left side. I have with me a young budding entrepreneur, Hussain Khan. Hussain, you own hotels. You are in the thick of things when it comes to the tourism industry. For you, how important are these elections that are happening right now in Kashmir? See, first of all, let me tell you one thing. It's a welcome step that polling is happening today after long 10 years. It's really good. I mean, we are seeing the democratic process is going happening again. So in terms of tourism, I'm saying, I mean, we have a good number of tourists coming from last 2-3 years. But apart from, I mean, the tourism flow, we have some major issues as well regarding the tourism industry, which we cannot go every day to our LG or the bureaucrats. We cannot meet them. So our local representative is very important, to whom we can address our issues, and timely we can talk to them and talk about the issues we have. Okay, so it's the local representation that is going to be helpful from your point of view. We have Mehak with us. Mehak is a budding journalist. She is again in the middle of most of the news that happens in the valley. Very young professional. I'd like to ask her, Mehak, from your point of view, why are these elections important, particularly for the youngsters? I think these elections are important because we have to choose our leader. And we are from Kashmir, and कश्मीर में अगर देखा जाए तो यहाँ सियासती पार्टी जो है, यहाँ बोला जाता है कि यहाँ राज चल रहा है, सियासती राज चल रहा है, या सियासती खानदान से जो है लोग, उन्हीं के बेटे जो है, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के जो बेटियाँ हैं वो सियासत में आ रही है. अगर मैं हमारे ख्याल से देखा जाए, हमें जो है चूज़ करना चाहिए वो इंसान जो हमारे लिए काम करे. और अपनी ही जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठ रहा है, मैं ज़्यादातर फील्ड में होती हूँ तो मैं देखती हूँ लोग प्रेफर करते हैं फिर से उन्हीं सियासती पार्टीज़ को जिन्होंने ऑलरेडी वोट्स लिए होते, फिर काम नहीं किया होता है कश्मीर में. लेकिन वो लोग उस कैंडिडेट को चूज़ नहीं करते हैं जो हम में से ही उठा होता है. हम में से अगर कोई कैंडिडेट उठा है वो लोगों की खिदमत करने के लिए उठा है, क्योंकि सियासती पार्टीज़ ने कभी भी यहाँ पे अगर वोट्स लिए हैं लोगों से, उस टाइम तो वोट्स लिए हैं, लेकिन उसके बाद वोट्स के बाद क्या, फिर वो पीछे मुड़ के भी उस जगह पे वापस नहीं देखते हैं. अगर बात करें कश्मीर की, कश्मीर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है. अगर यूथ की बात करें, कश्मीर में ज़्यादातर अभी ड्रग्स पे है, ड्रग इशू है, और ज़्यादातर कश्मीर में अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो अभी पीक पे है. अगर यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना है, यहाँ कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है. पहली बात, कश्मीर में टूरिस्ट जो है ज़्यादातर आते हैं. और दूसरी बात, जो कश्मीरी लोग हैं यहाँ, अगर डॉक्टर्स का ही माना जाए, यहाँ खाली नीट जो है गवर्नमेंटली होता है. प्राइवेट नीट पढ़ने के लिए लोग बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ 40 लाख खर्च करते हैं. वो पैसा अगर यहाँ पे इन्वेस्ट होगा तो कश्मीर की यूथ, मुझे नहीं लगता है कश्मीर की यूथ जो है सफ़र करेगी. तो आपका कहना ये है कि लोगों को वाइजली चूज करना चाहिए, लोगों को वाइजली चूज करना चाहिए, ताकि लोग वाइजली चूज करें, फिर वो सफर ना करे, फॉर 5 years 10 years सफर ना करे. यही रीजन है कि 10 साल से यहाँ पे जो है इलेक्शंस नहीं हुए हैं. शाइस्ता भी हमारे साथ है. शाइस्ता अगेन इज अ यंग जर्नलिस्ट. शाइस्ता, आपको क्या लगता है, क्या इश्यूज हैं इम्पोर्टेंट यंगस्टर्स के लिए? सर, अगर देखा जाए तो इंतखाबात 10 साल बाद होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे 370 की मनसूखी के बाद पहली बार यहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं. तो लोगों में जो है उनका ये कहना है कि एज ए जर्नलिस्ट मैंने लोगों से सुना है कि जिन हुकूक से हम 10 साल तक महरूम रहे, उसका जवाब देने के लिए हम आगे आके वोटिंग करें. जी बिल्कुल, अगर देखा जाए एक
एमएलए, इसमें एमएलए चुना जाता है। एमएलए एक डॉक्टर की तरह होता है, पहले डॉक्टर को डायग्नोसिस होना चाहिए, उसके बाद वो इलाज कर सकता है। तो ऐसे ही जो एमएलए है उसको पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चीजें, फिर वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर अच्छे से स्टडी करे, उसके बाद ही वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ कर सकता है। जैसे कि मेरी कलीग ने कहा कि हमें यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है और ड्रग्स किए जाते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि रूट कॉज क्या है, बस ये नहीं देखना है कि बंदा ड्रग कर रहा है, सोसाइटी से बाहर किया जाए। उम्मीद अपने एमएलए से ये रहेगी कि वो एक्चुअल ग्राउंड इश्यूज को जाने और उन पे काम करने की जी बिल्कुल। अगर देखा जाए अभी का यूथ पीएचडी होल्डर, आपने खुद भी देखा होगा कि सड़क पे वो रोड साइड पे या तो छोला पूरी बेचता है या तो पानी पूरी बेचता है, क्या फायदा उसकी डिग्री का? अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा। हमें ये नहीं चाहिए कि वो बस अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करे, हर एक के मंशूर में से वही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ड्रग्स हो रहा है, लेकिन रूट कॉज जो है वो कोई नहीं देख रहा है। क्यों है भाई अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों है कश्मीर ही क्यों सबसे नीचे जा रहा है? वजह तो होगी ना, कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो इस रूट कॉज को देखे। जब वो इसको जड़ से उखाड़ेगा, ना ही वो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी और ना ही बच्चे जो है ड्रग्स की तरफ मुलव्वस होंगे। Danish is a political commentator. He's been part of our political party as well. He also teaches. So in various ways, he does have the pulse of what exactly is happening on the ground. Danish, from your point of view, what do you think is the feeling of the youth when it comes to these elections? Shuja, I have been seeing the state of scenario for a while now. While I have no doubt about that the developmental deficit has been addressed, law and order has been addressed, a variety of things, a variety of issues that would otherwise concern the politics of J&K has been addressed to a great extent. But this election, as I keep saying, is less about development, is less about roads, is less about smart city, is more about having a sense of similar identity in the government, to break the bureaucratic stagnation that has been here for over 5-6 years, and to kind of bring your voice, bring your political expression into the government, having a sense of recognition that who is at the helm of your affairs. So this election, while we, as I keep saying, while we cry in the wilderness as usual, that this is about development, this is about tourism. Did the tourism not see its best years? Did the tourism not see some of the most wonderful years in the last 5-6 years? Is not the law and order at its best in the last 5-6 years? But why is Kashmiri so desperate? Why is Kashmiri having this sense of this great urgency to come out and go and vote on the polling booth? Is because that he wants to have his own people in the government. He wants to have somebody who has been amongst them, somebody who has been raising their politics for over last 7 decades, as is the spirit of democracy. So are you saying that till now, in this period of last 10 years, it has been difficult for a Kashmiri or a common man to reach out to the people who are in power? No, I mean, bureaucracy has a certain distinct nature. Bureaucrats don't go into villages and streets. They might not mingle with the people as would the politicians. But I think while the regional political parties would cry over their roofs that there is an unprecedented set of developmental deficit, there is an unprecedented state of tragic sobriety. So we are coming, we are having heavens fallen through the skies tomorrow, the day they form the government. I completely don't agree with that. While I think that development is important, daily issues are important, but this election is about identity politics, to have somebody amongst your own in the government. And identity politics is very powerful. It has rallied people globally, connected communities. Development pales in comparison when you compare it with identity politics. Absolutely. Thank you, Danish. Zubair is with us. Zubair, आप एक बिजनेसमैन हैं. आपको लगता है कि ये बात सही है कि लोकल पॉलिटिशियन, लोकल रिप्रेजेंटेटिव का होना बहुत ज़रूरी है आम आदमी के इश्यूज को सुनने के लिए, उन पे काम करने के लिए? देखिए शुजा भाई, आपको जैसे पता ही है कि पिछले 5-10 सालों से यहाँ पे हालात हैं आफ्टर एब्रोगेशन. मैं अपनी इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, हमारी इंडस्ट्रीज़ कहीं पे रही ही नहीं.
लोकल जो यहाँ की यूथ है वो डिपेंड खाली लोकल इंडस्ट्रीज पे ही है। अगर हम देखेंगे कि पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे अगर बूस्ट हुई है तो वो इंडस्ट्रीज के सिवा खाली ये टूरिज्म ही बूस्ट हुई है। यहाँ पे जो इनका मंजर है वो सिर्फ हमें ये दिखाया जा रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको बंद किया जाए और खाली जो है कि टूरिज्म को बूस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो लोकल यूथ है वो खाली डिपेंड इसी पे है कि हमें इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप इलेक्शंस की बात करेंगे तो इलेक्शंस में हमें ये है कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं, जैसे मेरे भाई अभी बोल रहे थे, कि हमारे लोकल्स यहाँ पे रहे जिनके साथ हम बात करें, जो हमारी सिचुएशन को समझे और जिनको ये पता चले कि नहीं जी ये अपने हैं तो इनकी बात हमें सुनिए। अगर आप किसी भी जगह पे जाएं तो हमारे कोई भी लोकल्स ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं इस टाइम जहाँ पे हम जाएं जो हमारी बात समझे। So, to sum it up, it is about local representation. It is about expressing your own identity and also making sure that there is someone who listens to the real issues on the ground that pertain to the people, particularly the youngsters in Jammu and Kashmir. With that, we end this segment of finding out what's the pulse on the ground. Thank you very much for joining with us.